मार से। जितने भी रोग हैं इसी मन की मार से पैदा होते हैं, जितनी दुर्गतियां इसी मन। बोले ऐसा तुमने क्यों किया? बोले बहुत समझाया, मन नहीं माना, गलती हो गई। अब गलती क्या, अब तो 20 साल सजा काटो, जाके जाओ भोगो जाके। भयानक रोग, भयानक पीड़ा, भयानक दंड, थोड़े से अपराध का वर्षों तक भोगना पड़ता है। ये सब क्या? मन ने विषय जाल फैलाकर मुझे फंसा लिया, और जैसे मछुआरा मछलियों को मार देता है ऐसे वो हमारी दुर्गति किए दे रहा है मन। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मन को कैसे त्यागूं, मन को कैसे त्यागूं। तो उन्होंने कहा कि मन का कार्य है वासना को फेंकना। यदि तुम उसकी फेंकी हुई वासनाओं में मत फंसो तो मन का तुम त्याग कर पाओगे। समझ रहे हो? प्रायः सत्संग में बात कही गई कि मन बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। उसका काम है तुम्हारे सामने विषय फेंकना। अब वो इंतजार करेगा तुम्हें मनाने का, बहुत सुख मिलेगा। देख ले, इस बार तो बहुत आनंद तुम्हें दिलाएंगे, बस तुम हां बोलो। जहां हां बोले तहां वो तुमको फंसा के ऐसे दलदल में खड़ा कर देगा जहां से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन बिल्कुल इस दुश्मन से सावधान रहते हैं, मन की फेंकी हुई वासना से सावधान रहते हैं। ये भगवत कृपा है जो आपको सुनने को मिल रही। नहीं, ये बातें अध्यात्म की, परमार्थ की हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और हम केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए ही अगर जाते हैं तो संतों के पास केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए। और संतों के पास किस लिए जाया जाता है? मन की वासनाओं के जाल को काट कर, मन को निर्मल करके भगवत साक्षात्कार करना। अगर संतों के पास भी वही मनमानी चीजें प्राप्त हो, मन की वासनाओं की पूर्ति हो, तो फिर निवृत्ति कहां होगी? कहां निवृत्ति होगी? से सावधान राजन। ये मन वासना फेंकता है, और इस वासना का त्याग करना दुस्साध्य है। इसीलिए फिर हम आपसे कहते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान है, भगवान के चरणों का सहारा लेकर नाम जप करो, जड़ से वासना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की इतनी समर्थ वृत्तियां नहीं है कि असत है तुम असत बोलोगे पर उसी में रमण करोगे। ध्यान धर लेना। वो एक महात्मा बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे, बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे। तो पक्षियों को बुलाया और कहा, तुम सब याद करो मेरी बात। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। याद करो सब। हाँ बोलो, हमने क्या बोला? बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ठीक। महात्मा जब स्नान करके लौट रहे थे तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खो, तुमको ये पाठ करने के लिए नहीं बोला था, समझाया था, फंस गए तुम। बस हमारा ज्ञान इतना ही है, संसार सब असत। अरे भैया ये सब माया है। देखो ना, आप स्मशान की तरफ जा रहे हो तब आप देखना, वहां से जब लौट रहे हो ना, भैया रो मत, जितने हैं उनको संभालो, सबको मरना है। पर वो होश नहीं, बस वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ज्ञान की बातें कर रहे हो, फंसाओ उसी में फंस रहे हैं। तो हे राजन, मन की वासनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है। तो मन की वासनाओं का कैसे त्याग करें? तो इसका मूल है अहंकार। बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। मन हमें किससे फंसाता है? वासना से। और वासना कैसे हमको आकर्षित करती? अहंकार से। मैं पुरुष हूं, अगर ये अहंकार ना हो तो किसी भी माई बहन में आसक्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं, इस अहंकार देहाभिमान के कारण ही हमारी अन्यत्र आसक्ति होती है। मैं भोगता हूं, इसी भाव से हम हर विषय को भोगते। ये खास शुद्ध बात। इस मन की वासना का मूल क्या है? तो बोले अहंकार। अहंकार ही इसका मूल है। अतः आप इस अहंकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकिए और आप देखिए आपके हृदय आकाश में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। सिखी ध्वज ने अपने ऋषि जो उपदेश करे उनके अनुसार वैसे ही चिंतन प्रारंभ किया तो देखा कि अंतःकरण धर्म में अहंकार स्फुरित हो रहा है,
मैं नहीं। उसी क्षण उनकी कृपा से ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं और कोई ऋषि नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी चूड़ाला हूं। उस समय पत्नी रूप में थी तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। अब हृदय से आनंदित हुए और राज्य में लौट गए, ब्रह्मबोध प्राप्त करा। ऐसे ही माता मंदालसा ने अपने पुत्र को उपदेश किया, शुद्धोशिरे तात न तेस्ति नाम कृतम हिते कल्पनयाधुनैव पंचात्मकम देह मिदम न तेस्ति नैवाश्रितम रोदिश कस्य हेतु। बेटा, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये शरीर ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, ये कल्पनात्मक है, ये अभी मिला है। ये पंचभूतों से रचित शरीर तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तुम रोना बंद करो, जागो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध बुद्ध माया रहित आत्मस्वरूप हो। ये संसार माया है। संसार निद्रा में ये नाना प्रकार की मनमानी कल्पनाएं करके हम फंस गए हैं। इसलिए पुत्र, इसी बाल्यावस्था से तुम महल से निकलो और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। तीनों को वनवासी महात्मा बना दिया, महल में मिलने नहीं दिया किसी से। उपदेश से परिपक्व करके कहा सीधे राज्य से निकल जाओ। मदालसा जी के जब चौथा पुत्र हुआ अलर्क, तब राजा ऋतध्वज ने कहा कि आज तक मैंने आपको कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप अपना उपदेश बंद करें। इस बालक को मेरे लिए सुरक्षित रहने दीजिए, मेरे राज्य का पालन होगा, मेरे वंश का पोषण होगा। आपकी मनमानी हो गई, तीन को उपदेश कर दे। उन्होंने कहा हमारा नियम, हमारा दृढ़ संकल्प कि मेरे गर्भ में जो बालक आएगा उसे मैं भगवान का भक्त या ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। तो उनका मेरी भी प्रार्थना है, अगर कुछ भी संबंध मेरे से रखती हो तो इस बालक को उपदेश मत देना। उनका देखो, उपदेश क्या होता है, जब हम उस बात में रमे होते हैं फिर हम बोले तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ब्रह्मबोध है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करे तो बात नहीं बनेगी। भगवत प्रेम है नहीं, भगवत प्रेम की बातें करे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो तो खुद ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा मंदालसा जी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं उपदेश नहीं करूंगी, आप इस बालक को अपने ढंग से पालिए। और रेशम के महीन कपड़े में एक श्लोक लिखा और अंगूठी बनाई और उसको पहना दी। जब थोड़ा बोधवान हुआ, थोड़ा जानकारी, तो उनका बेटा, पता नहीं ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन जब तुम्हें भारी विपत्ति पड़े तो इस अंगूठी को खोल लेना, और इसमें मैंने कुछ लिखा है, तब तक मत खोलना। जब विपत्ति पड़े तो इसे खोल लेना और इसको पढ़ लेना और इसको भाव को समझ लेना, तुम सदा सदा के लिए विपत्ति रहित हो जाओगे। अपना काम उन्होंने कर दिया, श्लोक लिख करके अंगूठे में रख दिया। अब अलर्क जी उनका नाम हुआ, चौथे पुत्र का। अब अलर्क जी को राजा ने संसारिक सुख भोगों की शिक्षा दी, जैसे राजा को दी जाती है। अलर्क जी को बाल्यावस्था से जैसी शिक्षा मिली थी, राज्यासक्त होने लगे, भोगों में आसक्त होने लगे। कुछ समय बाद जब वो राज पदवी पर बैठे, उस समय वन में मंदालसा जी अपने स्वरूप में स्थित भगवत चिंतन पर बीच बीच में चिंतन आता कि अगर पूरी यौवन अवस्था निकल गई भोगों में तो फिर बोध नहीं होगा। इसलिए बोध नहीं होगा कि बहुत काल तक इंद्रियों का अभ्यास भोगों में होने के कारण मलिन अंतःकरण हो जाता है। मलिन अंतःकरण में भगवत मार्ग की बातें फिर कम समझ में आती है, अभी समझाना चाहिए। तो उन्होंने वन में खोज की, बड़े पुत्र को ढूंढा, ब्रह्मानंद में छके हुए, जटाएं बाल सब जंगल में। उनका बेटा एक हमारी गुरुदक्षिणा है, उनकी गुरु माँ ही थी, क्या है आदेश कीजिए। तो उनका जाओ
और अलर्क को उपदेश करके उसको भी भगवत प्राप्त बनाओ। मेरा संकल्प था कि मेरे गर्भ से प्रकट हुआ कोई भी पुत्र दोबारा संसार में जन्मेगा नहीं, ये मेरा संकल्प व्यर्थ चला जाएगा। अलर्क जी राज्य भाव में मगन थे। ये बड़े पुत्र गए, गांव नगर के बाहर रुके और कहा राजा को सूचना दो कि कोई ऋषि उनसे मिलना चाहता है। वो आए मिलने, प्रणाम किया तो उनका तुम्हें पता होना चाहिए कि संसार नाशवान है, यहां शाश्वत कुछ नहीं है। ये राजमद का त्याग करके प्रभु का भजन करते हुए आत्मस्वरूप का आप अपना उद्धार कीजिए। बोले बाबा जी हो, तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, ये उपदेश की कहीं और दो जा करके। हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं, हमारे 3 भाई बहुत बड़े महात्मा हैं और माँ हमारी संपूर्ण ज्ञान से युक्त बोध संपन्न महापुरुष है। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता के दिए हुए राज्य में धर्मपूर्वक शासन करता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने विचार किया कि इसका कैसे कल्याण होगा, अभी बात तो समझेगा ही नहीं। उनका सुनो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस राज्य पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है राजा बनने का। मैं आदेश करता हूं राज्य त्यागो और वन में जाकर के अध्यात्म स्थिति को प्राप्त करो, अब मैं राज्य शासन करूंगा। तो उनका ये बातें किसी और को सिखाओ जा करके। हमने राजनीति अच्छी तरह पढ़ी है। विरक्त होने के बाद गुरु की संपत्ति का अधिकारी होता है, पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं। आप अपने गुरु पर दावा कर सकते हो जाकर के कि मैं उनका शिष्य हूं तो उसकी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति का नहीं, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के परख है, आपको राज्य अधिकार कानून से भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल करेक्ट बात। अब इतने प्रवीण मां से पैदा हुआ तो भले राजा बना हुआ है, पर कोई ऐसे बुद्धू थोड़ी है, शास्त्र ज्ञानी और राजा। अब उन्होंने अंतर में चित्तवृत्ति मां से जोड़ी और पूछा कि अब प्रतिकूलता ही एक उपाय है जिससे इनको ज्ञान दिया जा सकता है। तो उनका ठीक है, आप प्रतिकूलता की रचना करो। ज्ञानी समर्थ होता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित होता है, समर्थ होता है। तो उन मंदालसा जी के जो भाई थे, अर्थात इनके जो मामा, वो काशी नरेश थे, वो काशी ज्ञानियों की नगरी, जाके बताया कि अब प्रतिकूलता ही औषधि है जिससे अलर्क को हम परमात्मा बोध करा सकते हैं। आक्रमण करो, पूरी सेना सजाओ, आसपास से राज्य को घेर लो, कई और राजाओं को मित्र बना करके आक्रमण कराओ और इसको बलहीन करो, घुटने पे लाओ इसको, फिर हम उपदेश करेंगे, ऐसे ही नहीं मानेगा। प्रतिकूलता ही वो अस्त्र है जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। मंदालसा जी ने जो संकल्प किया था उसकी पूर्ति के लिए चारों तरफ से आक्रमण हुआ। अब असावधान और सावधानी से आक्रमण किए हुए में अंतर होता है। अगर पहले से सूचना हो जाए तो सावधानी, बिना मार काट करके, क्योंकि निजजन ही थे तो सबको बंदी बना लिया गया और इनको घुटने के बल किया गया। जब इनको विपत्ति पड़ी तो याद आए कि मां ने कहा था कि अगर कोई संकट पड़े तो इसमें वो बात लिखी हुई जो सब संकटों से। ठीक है, मैं राज्यच्युत हो गया हूं, पर मुझे एक कुछ क्षण एकांत, फिर आप हमें कैद कर लेना। जीता हुआ राजा हारे हुए राजे के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। एकांत में वे अंगूठी खोली, उस अंगूठी में लिखा हुआ था, संगः सर्वात्मना त्याज्यः साचेत्युक्तम न शक्यते शासद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चे शक्यते न सह मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये श्लोक मंदालसा जी ने लिख के अंगूठी जे भी पढ़ा, उसका अर्थ ये है कि परम सुख और शांति के लिए किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। किसी का संग ना करने की सामर्थ्य संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है। शासद भी सह कर्तव्या
सताम संगो ही भेषजम, सताम संतों का संग ही वो महान औषधि है जो तुम्हें हर संग से बचा लेगी। कामनाओं को सर्वथा त्याग देना चाहिए, पर वो कामना की त्याग की वृत्ति तभी आती है जब एक नवीन कामना कर ली जाए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष पद प्राप्त करना है। इस कामना से सब कामनाओं को मिटा दो और संत संग से हर संग को मिटा दो, तुम परम सुख और शांति को प्राप्त हो जाओगे। उसी समय सुबाहु सामने आए, अब क्या विचार है? बोले अब हम समझ गए, माताजी ने हमें पहले ही उपदेश दे दिया था पर हम समझ नहीं पाए, ये राज्य, ये पद प्रतिष्ठा अब मुझे नहीं चाहिए और मुझे कहीं संत ढूंढना ही नहीं। आप जैसे बड़े भ्राता ब्रह्मबोध संपन्न, अब बस मुझे आप साथ ले चलिए और मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो ऐसी। ले गए माता के पास और वो शुद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जे ही दृष्टि पड़ी और उपदेश किया, तू शरीर नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू स्वभाव नहीं, तू प्राण नहीं, बस नहीं नहीं तो जो है उसमें स्थित हो गए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मां रूपी गुरु की कृपा से चारों पुत्र ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए। तो भगवान कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभेद भाव से मेरा भजन करके ज्ञान के द्वारा मेरे को प्राप्त होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। कि हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, न कहूं गयो, मैं कहीं नहीं गया, आपकी आज्ञा के बिना नहीं। ये हमारी अनन्य उपासना का स्वरूप है। अब जो ये कहें करें हम सोई। हमारे यहां पुरुषार्थ प्रधान नहीं है, कृपा प्रधान है। ये वृंदावन धाम है और सही पूछो तो कहीं भी किसी को परम कल्याण मोक्ष पदवी प्रेम आदि प्राप्त होती है, उसमें गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी गुरुदेव हैं स्वामिनी जी, राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा, वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। राधे वेष्टम हमारी इष्ट हैं श्री राधा, हमारे संप्रदाय की कर्ता आचार्य है राधा, हमारा मंत्र है राधा, हमारी मंत्र दाता है राधा, हमारी सर्वस्व है राधा। ऐसे वृत्ति प्रदान करने वाले महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से ये वृत्ति प्राप्त होती कि सर्वात्म हृदय करता राधा, मेरी मंत्र दाता राधा, मेरा मंत्र राधा, मेरा सब कुछ राधा। महाराज को प्रमाण देना पड़ रहा है बाकी बिहारी लाल को। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं स्वामिनी जी। पलक ओठ होते ही जरा सा मुख फेर लिया, राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जू हो न कहूं गयो, सुनी सुनी राधे तेरी सौ। आपकी शपथ में कहे नहीं गया और जा भी नहीं सकता। मोहिना पतियाहु तो संग हरिदासी हुती, बूझ देख भटू कही धो कहा।